देश व समाज की रक्षा का दायित्व सदियों से क्षत्रियों के हाथों में रहा, पर 1947 में सत्ता परिवर्तन के बाद परिस्थितियां बदली, क्षत्रियों की भूमिका भी बदली। बावजूद क्षत्रिय सामाजिक सरोकार निभाने व राष्ट्र निर्माण में कभी पीछे नहीं रहे। आज देश को चलाने के लिए योग्य प्रशासनिक, पुलिस, सैन्य व न्यायिक अधिकारियों की जरूरत होती है। क्षत्रियों की अग्रणी संस्था अखिल भारतीय क्षत्रिय फेडरेशन ने इस जरूरत को समझा और देश को काबिल, योग्य व दक्ष अधिकारी उपलब्ध कराने का बीड़ा उठाया। इस कार्य हेतु फेडरेशन ने फरीदाबाद में लगभग 7 करोड़ रुपए की लागत से सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन एजुकेशन नाम से एक भवन का निर्माण कराया है। इस भवन की नींव हरियाणा के राज्यपाल श्री कप्तान सिंह जी सोलंकी ने रखी थी। उस वक्त आयोजित समारोह में कांग्रेस नेता श्री दिग्विजय सिंह जी, हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी खट्टर, केंद्रीय मंत्री श्री कृष्णपाल जी गुर्जर आदि कई मंत्री व विधायक मौजूद थे। वर्तमान में इस भवन का निर्माण कार्य लगभग पूरा होने पर है। ज्ञान दर्पण ने फेडरेशन के वाइस चेयरमैन, पूर्व IAS अधिकारी श्री हुकम सिंह जी राणा से इस सेंटर के बारे में विस्तार से चर्चा की। प्रस्तुत है श्री राणा के साथ हुई हमारी बातचीत के अंश। राणा साहब, आपने ये जो सेंटर बनाया है, सेंटर फॉर एजुकेशन, सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन एजुकेशन, तो इसके अंदर आपका आगे क्या मतलब भावी योजनाएं हैं? देखिए, हमारी ये योजना है कि हम बेसिकली ये महसूस करते हैं कि आज का जो युग है वो शिक्षा का, हुनर का और व्यवहार का युग है। अगर हम इन 3 चीज़ों पर जोर दें कि अपने बच्चों को ऐसी एजुकेशन दें कि वो आगे चल के अधिकारी बने, कर्मचारी बने, देश की सेवा में लगें, तो बेसिक आइडिया तो हमारा ये है कि 3 E's, एजुकेशन, एम्प्लॉयबिलिटी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो आपका यहाँ पे जो बच्चों को जो आप कोचिंग देंगे एक तरह से, तो कौन सी सर्विस के लिए आप सबसे पहले आपकी प्राथमिकताएं रहेगी? देखिए, बेसिकली तो हमारे दिमाग में आइडिया है कि जो ब्रिलियंट बच्चे हैं हम उनको IAS, IPS और जुडिशियल सर्विस की ट्रेनिंग दें, क्योंकि दिल्ली में जो ये ट्रेनिंग की व्यवस्था है वो बहुत कॉस्टली है। और जैसे यहाँ का भी कोई बच्चा जाना चाहे तो उसको आने जाने में 4 घंटे का समय चाहिए। अगर कोई वहाँ रुकता है तो उसको वहाँ बहुत ज़्यादा जो है ना स्टे करने का बड़ा महंगा प्रोग्राम है। तो हमारी ये कोशिश रहेगी कि जो ब्रिलियंट बच्चे हैं हमारे, जो इस दिशा में जाना चाहते हैं कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, एक तो हम उसकी सुविधा उनको प्रोवाइड करेंगे। नहीं, इसमें जैसे आपने फरीदाबाद के जो बच्चे हैं वो तो चलो अपने घर से आ जाएंगे, लेकिन जो फरीदाबाद से जो बाहर के यानी दूसरे राज्यों के जो बच्चे हैं, यदि वो इंटेलिजेंट बच्चे यहाँ आना चाहते हैं तो उनके लिए रहने की क्या व्यवस्था होगी आपके पास? हमारे पास ऊपर का जो हमारा 2nd फ्लोर है उसमें 50 बच्चों के रुकने की व्यवस्था है। हमारी कोशिश ये रहेगी कि यहाँ लड़कियों को, अगर वो बाहर से आती हैं, क्योंकि सुरक्षा का बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो हम 50 लड़कियों के लिए यहाँ व्यवस्था सोच रहे हैं कि यहाँ उनको रखें। हमारे पास कमरे हैं लगभग 14 के करीब ऊपर। और अगर लड़के बाहर से आते हैं तो हमारी एक और संस्था है यहाँ बराबर में, महाराणा प्रताप भवन के नाम से। यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, वॉकिंग डिस्टेंस है, तो वहाँ भी हमारे पास रुकने की व्यवस्था है। तो ये आप जो इतना बड़ा भवन बना रहे हैं ऑल इंडिया क्षत्रिय फेडरेशन के बैनर तले, तो क्या मतलब यहाँ की जो ये भूमि है वो आपने फेडरेशन ने खरीदी है या फिर सरकार से कोई रियायत दामों पे लिए? ऐसा है, हरियाणा सरकार की एक पॉलिसी है, हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी जो बनी हुई है, जो डेवलप करती है, वो उस पॉलिसी के तहत जो चैरिटेबल एक्टिविटी जो संस्थाएं करती हैं उनको वो कुछ कंसेशनल रेट पर ज़मीन अलॉट करती है, और वो 99 ईयर्स लीज़ होता है। तो उसी के तहत हमें ये ज़मीन जो है ना, हमने उसमें आपने ये लीज पे ले रखी है। तो ये आप जो भवन बना रहे हैं इस पे लगभग कितना खर्चा हो जाएगा? देखिए, हमारे जो अब तक का जो हमने ये बनाया है, सिविल वर्क लगभग ख़त्म होने को है, तो इसमें हमारा 4 करोड़ रुपया खर्च हो चुका है, और 62 लाख रुपए हम ज़मीन का पेमेंट हम अब तक जो कर चुके हैं। तो अभी क्योंकि कुछ ज़मीन के पैसे हमारे देने बाकी हैं, कुछ लाइबिलिटीज़ कंस्ट्रक्शन में चल रही वो हैं, तो लगभग 1 करोड़ रुपया तो हमें इन लाइबिलिटी को वो करने के लिए चाहिए, ज़मीन के पैसे जैसे जमा कराने हैं,
किस्तें जो है ना ड्यू हो रही हैं, और फिर हमें इसको फिनिश करने के लिए भी लगभग 1 करोड़ रुपया चाहिए। तो आप ये इसमें कब तक क्लासें यहाँ शुरू कर देंगे? अब हमारी संस्था ने ये निर्णय लिया है कि हम 1 फ्लोर जल्दी से जल्दी फिनिश करके, क्योंकि साधनों का रिस्ट्रेंट तो है ही, और उसमें हम अपनी क्लासेस शुरू कर दें। और साथ में हमारा एक ये भी है कि एक हम यहाँ स्किल डेवलपमेंट सेंटर भी बनाना चाहते हैं कि जो बच्चे IAS IPS में नहीं आ सकते लेकिन कुछ स्किल सीखना चाहते हैं, जैसे कोई अकाउंट्स के बारे में सीखना चाहता है, मशीनों के बारे में सीखना चाहता है, तो हम यहाँ लोकल लेवल पर, क्योंकि यहाँ इंडस्ट्रियल टाउन है, वो भी हम एक कोशिश कर रहे हैं कि जैसे सरकार की भी नीति है, कुछ स्किल डेवलपमेंट के लिए स्टाइफंड भी देते हैं। तो आप IAS IPS और जुडिशरी वगैरह की जो यहाँ पे कोचिंग देंगे, उसके अलावा जो कम पढ़े लिखे बच्चे होंगे या जो इतने इंटेलिजेंट नहीं होंगे, उनके रोज़गार के लिए भी यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट का काम करेंगे, सेंटर करेंगे। और साथ साथ में हम आगे चल के ये भी कोशिश करेंगे, जैसे कुछ बच्चे फ़ौज में भर्ती होना चाहते हैं, NDA का इम्तहान देना चाहते हैं, या बैंक के प्रोबेशनरी अफसर का ध्यान देना चाहते हैं, या रेलवे में जाना चाहते हैं, तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि इन सर्विसेज के उनको भी हम इसके साथ जोड़ें। राणा साहब एक बात बताइए कि ये आपने ज़मीन भी ली, उसके बाद में इतना बड़ा भवन बनाया, अभी आपने बताया कि 5 करोड़, लगभग 5 करोड़ आपके ये खर्च हो चुके, 4 करोड़ कंस्ट्रक्शन में, 68 लाख की ज़मीन, तो 5 करोड़ के लगभग खर्च हो चुके, और अभी भी जिस हालत ये लग रहा है कंस्ट्रक्शन वर्क की, यहाँ पे 1-1.25 करोड़ रुपए तो लग ही जाएगा। तो इतना ये सारा फंड किस तरह से मैनेज हो गया? देखिए, हमने एक तो हमारे कुछ लोगों ने डोनेट किया, कि जैसे हमारे यहाँ के अच्छे जो साधन संपन्न लोग हैं समाज में, क्योंकि इसके साथ बहुत सारी संस्थाएं जुड़ी हुई हैं, चाहे वो दूसरे प्रांतों के हैं या यहाँ के हैं, कुछ तो उन्होंने डोनेशंस दी हैं, और कुछ हमें हरियाणा सरकार की तरफ से, जैसे मंत्री हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी हमें मदद की है, और कुछ राज्यसभा के मेंबर्स ने भी हमारी इसमें। नहीं, इसके अंदर आपका, जैसे आपकी संस्था है ऑल इंडिया क्षत्रिय फेडरेशन, तो ज़्यादातर मैंने देखा है कि जो क्षत्रियों की संस्थाएं होती है वो क्षत्रिय बालकों को ही वहाँ पे एडमिशन देती है, उनके कल्याण के लिए काम करती है। तो आपके यहाँ ये कैसा स्वरूप रहेगा? ऐसा है कि ये हमने सबके लिए रखा है। 2 कारण हैं। एक तो जब समाज का कोई दूसरा आदमी आता है और उसको हम ये कहें कि भाई हम तुझे ये फैसिलिटी नहीं दे सकते, तो क्षत्रिय का जो धर्म है कि वो समाज के हर वर्ग के बारे में सोचता है, तो वो बात अधूरी रह जाती है। इसलिए हम इसको सबके लिए रखेंगे। अब जैसे मान लो इकोनॉमिक आधार पर रिजर्वेशन की बात हुई, सारे देश में मूवमेंट क्षत्रियों ने किया, लेकिन लाभ तो उसका सबको मिला। तो क्षत्रिय जो है जब भी कोई एक्टिविटी करता है सारे समाज के लिए करता है। तो ये क्षत्रियों की जो पहली संस्था होगी ऑल इंडिया क्षत्रिय फेडरेशन, जो सिर्फ अपने समाज के बारे में नहीं सोचती, पूरे समाज के बारे में, हर वर्ग के बारे में सोचती है। और राणा साहब का कहना है कि इनके इस सेंटर के अंदर समाज का कोई भी वर्ग, जाति या धर्म का व्यक्ति या स्टूडेंट यहाँ आकर के अपना प्रशिक्षण ले सकता है, कोचिंग कर सकता है और अपना कैरियर बना सकता है। जी, यही हमारा विचार है इसके मामले में, कि हम चाहते हैं कि सारे समाज को एक सुविधा दी जाए, और वो अगर आगे बढ़ सकता है तो वो हमारी भी कर्तव्य पूरा हो जाएगा और उसको भी अवसर मिलेगा। राणा साहब, ऑल इंडिया क्षत्रिय फेडरेशन कई तरह के काम करता है, लेकिन ये जो प्रोजेक्ट है, ये मुझे लगता है कि आप IAS रहे हैं और ये आपके दिमाग की ही उपज है। तो ये प्रेरणा और इसकी ज़रूरत आपको कैसे महसूस हुई और कहाँ से प्रेरणा मिली? देखिए, ये इसलिए मेरे दिमाग में जो ये बात आई, एक तो क्षत्रियों के बारे में, क्योंकि मैंने जैसे पहले भी एक बार आपको बताया था कि मैं स्टूडेंट लाइफ से ही मेरे दिमाग में ये चीज़ें चलती थी, और कुंवर आयुमान सिंह जी की किताब जो राजपूत और भविष्य मैंने पढ़ी, और उसमें उन्होंने नेतृत्व देने की जो बात करी, तो नेतृत्व वही व्यक्ति दे सकता है जिसमें सामर्थ्य हो, जो क्रियाशील हो, जो परोपकारी हो, जो त्याग की भावना रखता हो। तो क्षत्रिय समाज में मान लीजिए राजनीति में तो अपने आपके हाथ में कुछ है नहीं, पार्टियों का अपना एक अनुशासन है, लोग पार्टियों में अपने ढंग से जाते हैं, जगह बनाते हैं, कई बार परिस्थिति ऐसी आती है, कई बार नहीं आती। तो ऐसे हालात में अगर हम बच्चों को IAS और IPS बनाएंगे तो क्योंकि उनकी सत्ता में शेयरिंग होती है, तो एक उनको आगे बढ़ाने का अवसर मिलेगा। मैं कई बार सोचता हूँ कि मैंने अपने जीवन काल में सैकड़ों लोगों को नौकरी लगाई होगी, उनको मदद की, आगे बढ़ाया। अगर मैं IAS की नौकरी में था तभी मैं ये कर पाया।
तो मैं ये सोचता हूँ अगर हमारे ज़्यादा से ज़्यादा अधिकारी IAS IPS और जुडिशियल सर्विस में होंगे तो उससे बहुत लोगों का लाभ होगा समाज के लिए, क्योंकि क्षत्रिय जो है बेसिकली ईमानदारी से और एक सारे समाज की सोच रखता है, इसलिए ये एक राष्ट्रीय सोच का भी हिस्सा है। तो आप एक तरह से देखा जाए तो जो सिलेबस होगा यहाँ का, जो एकेडमी होगी आपकी, जो IAS की परीक्षा पास करने के लिए, IPS की परीक्षा पास करने के लिए जो होती है, क्वेश्चन आंसर होते हैं, उनके अलावा आप राष्ट्र निर्माण के लिए कि वे अच्छे अधिकारी बने, भ्रष्टाचार नहीं करें वो, तो इस तरह के भी आप साइड में मतलब संस्कार निर्माण के चीज़ें एक IAS में एक पेपर इथिक्स का होता है और ये नया जो सिलेबस है उसमें आया है। इथिक्स का मतलब वो ये कि नैतिकता के आधार पर क्या क्या चीज़ें हमें करनी है। हम उसी पेपर के साथ ये चीज़ें नती करेंगे कि भाई हमारा जो क्षत्रियों का जो संस्कार था वो क्या था, क्या हमारा कर्तव्य है, और उसके साथ जोड़कर हमको बताने की कोशिश करेंगे कि हमें जो इन गुणों के साथ आगे चलना चाहिए ताकि हमारा समाज आगे बढ़ सके। कई लोगों को संस्कार शब्द से आपत्ति हो जाती है, तो इसलिए मैंने उसको संस्कार / व्यवहार कर दिया है कि भाई जब वो व्यवहार सीखेगा, क्योंकि संस्कार भी बेसिकली यही सिखाता है ना कि अपने से बड़े के साथ कैसे व्यवहार करना, महिलाओं के साथ कैसे व्यवहार करना, बच्चों को कैसे ध्यान रखना, समाज में कैसे रहना। तो हम इसलिए हमने वो अपना एक जो यहाँ का मोटो बनाया हुआ है कि शिक्षा, हुनर और व्यवहार उन्नति के यही आधार, ये हमारा मोटो है और इसी पर हम चलेंगे। तो ये है क्षत्रियों के सेंटर फॉर एक्सीलेंस की खासियत। यहाँ बिना किसी भेदभाव के क्षत्रिय फेडरेशन सभी धर्मों, वर्गों, जातियों के काबिल अभ्यर्थियों को IAS IPS, जज, सैन्य अधिकारी व अन्य रोजगार परक कार्यों के लिए प्रशिक्षण देगा ताकि देश को ईमानदार, काबिल व योग्य कामगार व अधिकारी मिल सके। हम अगले वीडियो में फिर एक नई जानकारी लेकर हाजिर होंगे। तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ और हाँ, नई वीडियो की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।